हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा उसका मॉडल सेट आपका 1 है। ये आपका क्लास 10th का है और विज्ञान का है, जो आपका 9 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, वीकली टेस्ट। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखिएगा, कौन सा जो पदार्थ है जो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। तो याद रखिएगा कौन सा पदार्थ है, क्षार क्या है। ठीक है, क्षार है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। आगे देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। याद रखिएगा कौन सा आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा, तो इसका CH3COOH ये आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है 2022 का टर्म 1 में। आगे देखिए, अम्ल के जल विलयन में क्या उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा अम्ल के जल विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। ये भी आपका 2022 का टर्म 1 एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्षार के जल विलयन में क्या उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा OH- आयन उत्पन्न होता है। अम्ल पूछेगा तो H+ आयन बताइएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये भी आपका 2022 का टर्म 1 में एग्जाम में पूछा गया है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी में से आपसे पूछ देगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, अम्ल विलयन का pH मान कितना होता है। तो याद रखिएगा अम्ल विलयन का जो pH मान होता है, ये भी आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। याद रखिएगा 7 से कम होता है। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में क्षार के विलयन का pH मान क्या होता है, तो याद रखिए उसका 7 से अधिक होता है। यदि आपसे उदासीन पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, 7 के बराबर होता है। आगे देखिए, कौन अधिक क्षार के होता है। तो याद रखिएगा अधिक क्षार का क्या होगा, जो 7 से जो ज़्यादा होगा, 7 से 14 तक। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 14 है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अधिक क्षार के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 2022 में, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, दिए गए पदार्थ में कौन गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है। देखिए, याद रखिएगा जो आपका प्याज है वो आपका गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा हड्डियों को जो जोड़ने के लिए हम लोग क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र है CaSO4 ½ H2O। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो याद रखिएगा लिटमस जो आपका है, ये आपका क्या प्राकृतिक सूचक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने से वह लाल नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका C6H12O6 ये आपका क्या ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है, जो लिटमस पत्र पर डालने पर वह लाल नहीं होगा। यदि आपसे पूछ देगा ग्लूकोज का सूत्र बताइए, तो याद रखिएगा C6H12 और O6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लिटमस पत्र पर डालने पर वह लाल नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेत्र में लेंस रहता है, क्या रहता है। तो ये भी आपका 2022 में पूछा गया है, उत्तल लेंस रहता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, पचमाभी मांसपेशियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं,
स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा अनंत होता है। यदि आपको न्यूनतम दूरी बोलेगा तो उसका आंसर क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? याद रखिएगा अवतल लेंस के जो चश्मा का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो याद रखिएगा ये भी आपको 2022 में पूछा गया, निकट दृष्टि दोष का दूर किया जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जो उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। लेकिन आपको अवतल लेंस बोला है तो निकट दृष्टि दोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? सर्वाधिक किस में होता है? तो याद रखिएगा आपका निर्वात में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आँख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो याद रखिएगा ये भी 2022 के एग्जाम में टर्म 1 में पूछा गया। तो किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो याद रखिएगा अमीबा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। आगे देखिए, परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल भी नहीं कहलाएगा, बीजांड भी नहीं कहलाएगा, बीज भी नहीं कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जनन की मूल घटना क्या है? तो याद रखिएगा जनन की मूल घटना क्या होता है? डीएनए की प्रकृति बनना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा निषेचन बोलते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो याद रखिएगा पोषण नहीं होगा, श्वसन भी नहीं होगा, क्या होगा आपका? जनन। जनन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, परागकण के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये परागकण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है? तो याद रखिएगा प्लेसेंटा में पोषण मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पौधा है? याद रखिएगा एक लिंगी पौधा क्या है? पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। देखिए इतना ही क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।